फुलेरा में तो आप प्रधान बन गए, देश के प्रधान आपको कैसे लगता है? नो कमेंट, नो कमेंट। मतलब सिंपल लिबास में चप्पल पहने चाय पीते हुए नजर आ जाते हैं, तो ये आप कंफर्टेबल ऐसे महसूस करते हैं या फिर डाउन टू अर्थ दिखाने की कोशिश करते हैं? ये भी अफवाह एक उड़ता है कि डर गए थे शाहरुख खान से। मैं माँ भगवती की कसम खा के कहता हूँ, मैं किसी से नहीं डरता। आपको अपनी ट्रेनिंग पे तो पूरा भरोसा है भाई। मैं सलमान खान के साथ सीन दिया हूँ यार। सुल्तान देख लीजिए, मैं आमिर खान की लापता लेडीज में हूँ। अगर मेरा टैलेंट खराब रहता तो देख रहा है विनोद हिट होता, अलवा मीटिंग हिट होता। जो लोग ये अफवाह उड़ा रहे हैं उनको मैं बोलना चाहता हूँ, पंचायत का लीड विलन होता। कि अगर सही कहानी लिखी जाए तो कांस में बेस्ट एक्टर का अवार्ड ला सकता हूँ। इसको लेकर के भी बहुत से लोगों ने कहा कि ये ओवर कॉन्फिडेंट है उनका। ये आप ओवर कॉन्फिडेंट बोलिए, कुछ भी बोलिए, ये बोला हुआ लापता लेडीज ऑस्कर में गई है। आपके हिसाब से सही कहानी क्या होनी चाहिए? वो मैं पढ़ूंगा तब बताऊंगा। सही स्क्रिप्ट क्या होती है मुझे पता है। आप मुझे स्क्रिप्ट दो, मैं बता दूंगा इसका लूप होल क्या है। बिहार में सरस्वती पूजा बहुत प्रचलित है, तो वहाँ बच्चे फिल्म देख देख के एक स्टेप सीख लेते हैं। ये वाला ऐसे लहर निकालने वाला, और फिर एक ही होता है ये वाला। तो मैंने वो एक स्टेप डाल दिया और वो आग की तरह पकड़ लिया। नमस्कार, मैं नियाज खान, स्वागत है आपका हमारे एनएमएफ न्यूज़ के इस स्पेशल पॉडकास्ट में। और आज के इस स्पेशल पॉडकास्ट में जो हमारे मेहमान हैं वो किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। जी हाँ, इन्होंने कई सारे फिल्मों में काम किया, सीरीज में काम किया, और पंचायत सीरीज में बनराकस बन करके सबके दिलों पर राज किया और अपने अभिनय से इन्होंने सबका दिल जीता। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पंचायत फेम एक्टर दुर्गेश दादा की। आज हमारे साथ ही स्टूडियो में मौजूद हैं। दादा, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने कीमती वक्त निकाला हमारे लिए, आप यहाँ पे आए, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैं करना चाहूँगा। तो दादा, बात तो हम लोग बहुत सारी करेंगे, लेकिन शुरुआत में करना चाहता हूँ कि दादा, दरभंगा के एक छोटे से गाँव में वाया दिल्ली फिर मुंबई तक का सफ़र, ये कैसा रहा आपके लिए? सबसे पहले धन्यवाद, और आपके जो ऑडियंस है उनको भी धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद कि आपने मुझे इस योग्य समझा। तो मेरी मतलब बहुत डिफ़िकल्ट है उसको आइडेंटिफाई या उसको क्लियर करना। मैंने बहुत पॉडकास्ट दिए इस बीच में, लेकिन मुझे बहुत क्रिटिसाइज किया गया, तो इसीलिए मैंने इस बार सोचा बहुत न्यूट्रल बोलूँगा। कि भाई जिसको आना है आओ, जिसको अपना किस्मत आजमाना है आजमाओ, मैं कौन हूँ कहने वाला। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। दादा, आप बचपन में इंजीनियर बनना चाहते थे? जी। तो ये फिर एक्टिंग का? नहीं, देखिए मैं टेक्निकली आपको बताता हूँ, मैं एक प्रोफेसर का लड़का हूँ। तो आप एमबीबीएस कर लो, आईआईटी कर लो, ये आपको होता है उसमें लोअर मिडिल क्लास कि भाई एक जॉब करो और जीवन जियो। लेकिन क्या होता है ना कि आपके अंदर और भी क्वालिटीज हैं जो आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हो। लेकिन मैं अपने घर में सबसे छोटा हूँ, तो मेरी दोनों बहनें और बड़ा भाई वो आइडेंटिफाई कर पाए कि ये लड़का कुछ क्रिएटिव कर सकता है। तो मेरा बड़ा भाई एक्चुअली अभी केमिस्ट्री का टीचर है +2 स्कूल में, तो उसने मुझे बोला कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए थिएटर ज्वाइन करो, कि तुम बोल पाओ, अच्छे से अपनी बात रख पाओ, मर्यादा को मत भूलो। इन सब चीज़ों के लिए उन्होंने मुझे वर्कशॉप कराया। और 9 दिसंबर 2001 को जो मैं वर्कशॉप ज्वाइन किया हूँ, उसके बाद समझिए आज 25 साल बाद आपसे बात कर रहा हूँ। तो ये वर्कशॉप आपने कहाँ ज्वाइन किया था? नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के कंपाउंड में, उद्देश्य थिएटर ग्रुप,
अजय कटारिया निर्देशक, हम्म, 5-6 फरवरी 2002 को चितरंजन पार्क बीसी पॉल ऑडिटोरियम में मेरा शो हुआ था। ताजमहल का टेंडर, 45 दिन का वर्कशॉप। अच्छा, तो ये आपने ये कहा कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए आपने ज्वाइन किया, ज्वाइन। तो उसके बाद फिर एक्टिंग का चस्का लग गया कि हाँ, मजा आने लगा। पहली चीज, अंग्रेजी अच्छी नहीं है, मैथ अच्छी नहीं है, तो मुझे वहां क्या मिला? हिंदी मिला। हिंदी का किताब, हाँ, हिंदी में बातचीत करने वाले और एक्टिंग करने के लिए, वो चीज मुझे बहुत अच्छी लगी। तो मेरा जो एक्टिंग कैरियर है वो लिटरेचर और एक्टिंग कैरियर दोनों पैरेलली चलता है। इग्नू से आप बीए? इग्नू से मैं हिंदी ऑनर्स बीए हूँ, 2007 बैच। और मैं पढ़ता रहा थोड़ा। कई लोगों को पता नहीं होगा कि मैं 3 साल का गैप किया हूँ +2 से ग्रेजुएशन में। अच्छा, 3 साल का मेरा गैप रहा है डिसाइड करने में कि किस सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन करूं। अच्छा, तो हिंदी ऑनर्स चुना, और हिंदी ऑनर्स करने के बाद आपको उससे पहले की घटना बताता हूं। नॉर्थ कैंपस में करोड़ीमल कॉलेज में 2 बार मैंने ट्राई किया कि वहां का द प्लेयर्स ग्रुप में एडमिशन हो जाए। अच्छा, पर मेरा नहीं हुआ। अवेयरनेस नहीं था, नंबर था पर हुआ नहीं, अवेयरनेस नहीं था। हम लोग जो कहीं लैग करते हैं वो अवेयरनेस के कारण, तो वो हुआ। तो फिर मेरा एक स्कूल है, आप जानते होंगे, श्री राम सेंटर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट, वहां 2002 में दिया, मेरा नहीं हुआ। राजकुमार राव जी का हो गया था उस साल, वो उस बैच के हैं। अच्छा, 2003 में दिया, नहीं हुआ। चंद्रशेखर दत्ता एक उनके बैच में थे, हाँ, उनका हो गया था। 2004 में दिया तो मेरा हुआ। अच्छा, और 2004 से 5, 5 से 6 मैंने बहुत अच्छा आपको थिएटर किया। फिर फ्रीलांस थिएटर किया, ग्रेजुएशन किया। 7 में मैं NSD पहली बार दिया, नहीं हुआ। 8 में मेरा हो गया। फिर मैं 8 से 11 आपको दबा के थिएटर किया, बहुत मेहनत की मैंने। और 11 में मैंने रेपेट्री दिया, रेपेट्री नहीं हुआ। फिर मैंने फेलोशिप दिया, फेलोशिप मिला। 1 साल रॉबिन दास जी के अंदर में रिसर्च वर्क किया। फिर अगले साल रेपेट्री दिया और रेपेट्री में हो गया। और रेपेट्री में हो गया, उसी साल मुझे इम्तियाज अली जी की फिल्म मिली हाईवे। हाँ, तो यहाँ तक की ये जर्नी है। ये तो जर्नी यहाँ तक बता दी, लेकिन मैं एक चीज मैं जानना चाहूंगा कि आपने जैसा कि कहा कि आपके पिताजी प्रोफेसर थे, हाँ। तो आप एक वैसे बैकग्राउंड से आते हैं, फैमिली बैकग्राउंड है आपका, तो क्या आपके घर वाले माता पिता राजी थे आप एक्टिंग में जा रहे हैं, आप उसमें इंटरेस्ट दिखा रहे हैं? मेरे पिताजी एकदम राजी थे। ये बहुत क्लीशे वर्ड है, अच्छा, कि एक प्रोफेसर या एक लोअर मिडिल क्लास अपने बेटे को एक्टर नहीं बनना देना चाहता, ऐसा नहीं। मैंने अपने पिताजी को क्या दिखाया? NSD प्रोस्पेक्टस का पहला पेज, जिसमें लिखा हुआ है UGC एफिलिएटेड। तो मेरे पिताजी बोले सरकारी है? मैंने बोला जी हाँ सरकारी है। उनका कंसेप्ट क्लियर हो गया। अच्छा, तो फिर उन्होंने बोला करो करो। तो मेरे पिताजी, भाईजी, माँ, दोनों बहन बहुत सपोर्टिव। और आपके रिश्तेदार वगैरह? रिश्तेदार वगैरह तो की बात मैटर नहीं करता, लेकिन होता ना कि अरे ये क्या कर रहे अरे हैं? नहीं, उन लोग के लिए तो बहुत। आपको एक बात घटना बता दूं, मेरी एक मौसी थी, उन्होंने बोला, जब मैंने एक्टिंग थिएटर शुरू किया, उन्होंने बोला हाँ पता है क्या कर रहे हो, हाँ पता है क्या कर रहे हो, फैशन डिजाइनिंग का कोर्स कर रहे हो ना। क्योंकि वो मतलब हम जिस बैकग्राउंड से आते हैं, हमारा जो गांव है एक बिहार, तो वहां से ये सारी चीजें बिल्कुल नहीं होती। मतलब उन्हें लगता है ये क्या करने जा रहे हो, एक्टिंग में क्या रखा हुआ है, कोई सरकारी नौकरी कर लो। लेकिन उस समय एक एयर बना था मनोज वाजपेयी के कारण। हाँ, 98 में, याद कीजिए। हाँ, हाँ। सत्या आने के बाद एक एयर बना था,
मनोज वाजपेयी के कारण। तो उस समय फैमिली अवेयर हो गई थी कि इस फील्ड में भी अगर मेहनत की जाए और भगवान का साथ रहे तो लड़के लोग कुछ कर सकते हैं। तो हमारे परिवार पर 98 फिल्म सत्या का बहुत बड़ा प्रभाव रहा है। मेरे एक्टिंग चुनने देने के लिए बहुत बड़ा प्रभाव रहा है। तो ये आपने दादा जैसे बताया कि आपको हाईवे फिल्म मिली। जी जी। तो हाईवे जो फिल्म मिली तो वो उसी जब आप वहां पे थिएटर करते थे उसके दौरान मिली? जी जी जी। तो वो फिल्म मिलने के बाद आपको लगा कि अब कुछ अच्छा होगा? नहीं, अब यहाँ पे घटना सुनाता हूँ। हाईवे 45 दिन छुट्टी लेके किया, रेपेट्री ने मुझे निकाल दिया। अच्छा। अनडिसिप्लिन एक्ट। अच्छा। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा रेपेट्री कंपनी न्यू दिल्ली ने अनडिसिप्लिन एक्ट के तहत निकाल दिया कि आपने बिना पूछे 45 दिन छुट्टी क्यों लिया। अच्छा। और मैं उन कलाकारों को भी जानता हूं जिन कलाकारों ने ये बोला कि अरे वो तो फिल्म शूट करने गया है। मैंने बोला भगवान सबका कल्याण करे, मेरा तो करेगा ही, भगवान सबका कल्याण। और वहां पर कौन ऐसा एक्टर है जो एनएसडी 6 साल करने के बाद, एनएसडी रेपेट्री 3 साल करने के बाद फिल्म नहीं कर रहा है? कौन ऐसा एक्टर है? अभी जो निर्देशक है वहां के चित्रंजन त्रिपाठी, एक उनका लंबा कैरियर रहा है फिल्मों में, तब जाके वो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के डायरेक्टर बने। तो ये क्या सवाल है, ये मेरे को ये क्या विडंबना है, ये मेरे को समझ में नहीं आती। तो मतलब आपने छुट्टी वगैरह नहीं ली थी, आपने बस ऐसे ही वो छोड़? मैंने एक एप्लीकेशन दे दिया था। अच्छा। कि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है और मैं चला गया था। अच्छा। तो फिर आपको ऐसा वहां से भी निकाल दिया गया, फिर हाईवे फिल्म में आपको काम मिला, आपने किया। तो उसके बाद हाईवे फिल्म में काम करने के बाद आपने जो ऐसा सोचा होगा कि कुछ अच्छा होगा, तो ऐसा हुआ? मैं बता दूं, मिक्स इमोशन होता है। हाँ। सरकारी नौकरी से निकल जाना, एक फिल्म कर लेना, डर लगना क्या होगा, कैरियर बॉम्बे जैसा अंधकार में जगह में जाना क्या होगा, मिक्स्ड इमोशन में मैं 7 नवंबर 2013 को मुंबई आया। मैं कुछ कर लूंगा ये सोच के नहीं आता। मिक्स्ड इमोशन होता है ना, 3-4 इमोशन चल रहे थे। क्या होगा, फिल्म चलेगी नहीं चलेगी, मेरे काम को अप्रिशिएट किया जाएगा नहीं किया जाएगा, मेरा 6 साल का जॉब छूट गया। उस दुख को लेते हुए मैं यहां तक बॉम्बे आया। और जब फिल्म रिलीज हुई तो पॉजिटिव रिस्पांस आया, पर काम उस तरह से नहीं आया। फिर आप जानते ही हैं, 1 सीन 2 सीन करते करते मैं 2020 तक पहुंचा। और 2020 में लॉकडाउन लगा। सबके लिए गंदा समय था, मेरे लिए भी गंदा समय था, पर मेरा काम चल निकला। मुझे 2 साल लॉकडाउन में 2 निर्देशक हैं, मुजफ्फरपुर के पुलकित जिनकी अभी मालिक आई, और आशीष आर शुक्ला जिनकी पिरामिड आएगी। उन दोनों निर्देशक ने बहुत काम दिया मुझे, 3-3 4-4 काम दिया, तो मेरा रोजी रोटी अच्छा चला। क्योंकि मैं इसलिए भी ये सवाल पूछ रहा हूँ क्योंकि 2020 में पंचायत सीरीज रिलीज होती है, फिर उसके बाद आपको पहचान मिलती है, लेकिन उससे पहले आपने करीब 15-16 फिल्मों में काम किया हुआ है, सीरीज में काम किया हुआ है, लेकिन आपको वो पहचान नहीं मिली है। तो ये समय आपके लिए कैसा था? बहुत, मैं बताऊं आपको ईमानदारी से, मैं बॉम्बे में 3 दिन भूखा रहा हूं। अच्छा। और मैं कोई भी बात ये बोलने के लिए नहीं बोलता हूं कि सिंपैथी, मैं प्रैक्टिकली बोलना चाहता हूं। पिताजी प्रोफेसर, भाई टीचर, 8 बीघा जमीन गांव में, लेकिन फिर भी समय पे पैसा नहीं आता है घर से। आप 1 साल में ऐसा भी हुआ है कि 1 दिन शूट किया हूं, 1 दिन का 10,000 मिला है, आपको 12 महीना गुजारना है। बात को समझ रहे हैं कि नहीं? हाँ, उसमें से रेंट भी निकालना है, रेंट में भी निकालना है। साल भर में 1 दिन शूट किया आपने, लेकिन एक विश्वास बनाए रख के स्थिरता के साथ में लगा रहा। 3 दिन भूखा रहा हूँ। अब मेरा एक मित्र है, हाईवे का ही दोस्त है, FTI पास आउट, शहर शुक्ला, 3 दिन जब भूखा रहा तो बिल आ गया।
मेरे ऊपर में रहता था वो। मैं उसके पास गया कि भाई कुछ है, तो उसने 500 रुपया दिया। तो उसने ड्रॉर खोला तो मैंने देखा बहुत पैसा था उसके पास। मैं नीचे उतरा, फिर दौड़ के गया, बोला 2000 दे दे यार, घर से पैसा आने में लेट होगा। उस लड़के का वो 500 और 2000 में कभी नहीं बोलता, कभी नहीं बोलता। रहते कहाँ थे आप जब गए थे तो? पहले रहता था डीएन नगर में। मेरा एक बैच का बहुत अच्छा एक्टर है सुकांत रे, कोलकाता का, बहुत अच्छा एक्टर है, लेकिन वो उस तरह से नहीं दौड़ा। दौड़ रहा है अभी, अच्छा काम कर रहा है। खाकी द बंगाल चैप्टर में आया वो। तुषार कांति रे जो बहुत बड़े सिनेमेटोग्राफर है, वो उसका अपना भाई है। तो वो स्ट्रगल कर रहा है। तो वो आपको, उसके साथ में 3 साल रहा। जब उसके साथ 3 साल रहा मैं, तो मेरे को कुछ समझ में ना आया। 1-2 साल तो ब्लैंक चला जाता है बॉम्बे में। हाईवे आई, लोग कॉल नहीं आ रहा, कोई ऑडिशन नहीं हो रहा। 3 साल के बाद वो बोला कि भाई अब हम लोग अलग अलग रहते हैं, मुझे भी कुछ आगे काम करना है। तो मैं अपना 3 साल में एक चीज समझ गया था कि वर्सोवा विलेज में जाके रहना। तो मैं 28 मई 2016 को वर्सोवा विलेज में, आपको एकदम एग्जैक्ट डेट इसलिए बोलता हूँ कि ये मनोज वाजपेयी से सीखा हुआ हूँ। मनोज वाजपेयी जी से सीखा हुआ हूँ कि मेरे इंटरव्यू को अगर कोई देखे तो वो डिटेक्ट कर पाए कि भाई इतना आसान नहीं है, मेहनत करे। तो 28 मई 2016 को मैं वर्सोवा गया, शांति श्रवण भला निवास, रूम नंबर 108 और 204, इसमें मैं रहा 8 साल। बहुत स्ट्रगल करते करते मेरा गाड़ी चलने लगा। 3 दिन बॉम्बे में भूखा रहा हूं। और दिल्ली में बता दूं, यही नोएडा है, सेक्टर 47 में 1.5 साल सेंगर पब्लिक स्कूल में पढ़ाया हूं। क्या पढ़ाते थे? सब सब्जेक्ट। अच्छा। एक ही क्लास टीचर होता था, सारा सब्जेक्ट पढ़ाता था। सेंगर पब्लिक स्कूल में कक्षा 4 के बच्चों को। अच्छा। यूपी बोर्ड। अच्छा। पढ़ाता था। हमारे एक भाई लगेंगे तारा जी, गांव के। तो तारा जी के बड़े भाई हैं, वो यहाँ पर सुप्रीम कंपनी जिसका कुर्सी सब बनता है उसमें परमानेंट जॉब पे थे। अच्छा। उनका नाम लेना चाहूंगा। उन्होंने हमें जॉब लगवाया। अच्छा। मेरे बड़े भाई को भी और मुझे भी। सेंगर पब्लिक स्कूल में हमें 1000 रुपया महीने का मिलता था। ये कौन से साल की बात है? ये 2002, 3, 4 की बात है। तो 1000 रुपये मिलता था महीना? और 400 रुपये वहां स्कूल के सामने एक रूम था जिसका किराया था। अच्छा। ये घटना इसलिए बता रहा हूं कि वहां 6 महीना पढ़ाने के बाद 6 महीने का सैलरी नहीं मिला। अच्छा। तो 7 दिन भूखा रहा हूं। फिर मेरा भाई को गुस्सा आया जब 7 दिन भूखे रहे। वो प्रिंसिपल को जाके डांट दिया कि भाई हमारा पैसा लाइए। तो उसने पैसा दिया। दूध ब्रेड जो 7 दिन के बाद खाया हूं भाई, वो जो शरीर में गया है, देन आई रियलाइज द वैल्यू ऑफ भूख की कीमत। फूड, भूख की कीमत। ये बात बताने के लिए आपको मैंने नोएडा की घटना बताई। हाँ, तो मतलब आपने 2020 पंचायत, आपका डायलॉग बहुत ही फेमस हुआ, देख रहा है विनोद, ये सारी चीजें, तो ये तो बात की चीजें हैं, लेकिन उससे पहले की जो चीजें बहुत से लोगों को पता ही नहीं है कि क्या है। आपने धड़क में काम किया, आपने संजू में काम किया, आपने फ्रीकी अली में काम किया, आपने मतलब बहुत सारे फिल्मों में, सीरीज में काम किया, लेकिन लोगों को नहीं मालूम। लोगों को ये लगता है कि 2020 में आए हैं, वो विनोद चल गया। तो मतलब आपने इतना मेहनत किया, लेकिन जैसे ही विनोद चला आपकी मतलब ऐसे गाड़ी चली, तो फिर आपके अंदर वो क्या एक सकारात्मकता तो आई होगी कि चलो भैया इतने टाइम से मेहनत किया, अब तो गाड़ी लग रहा है कि चल जाएगी, और वो चली। तो ऐसा लगा जब आपका फेमस हुआ, रील वगैरह हुआ, आपको ये उम्मीद थी कि ये पंचायत के बाद आप इतने फेमस हो जाएंगे? क्योंकि इससे पहले तो आपने की थी बहुत सारी चीजें। नहीं, मुझे कोई उम्मीद से नहीं किया था। क्यों? क्योंकि सीजन 1 देखेगा तो एक सीन किया। हाँ। वहां पे मैं ईश्वरीय कृपा मानता हूं। देखिए, मां भगवती को मानता हूं। मां भगवती की कृपा से वो 20 दिन का कैरेक्टर सेकंड सीजन में हुआ।
माँ सरस्वती चंदन कुमार राइटर के दिमाग में बैठी और बनराकस का कैरेक्टर लिखा। वहां ईश्वरीय कृपा है। वो तो आप एक सीन करके किसी सीरीज में आइए, अब वो लीड विलेन हो जाए, ये तो ईश्वरीय कृपा हुई ना। सही बात। ये तो मैंने सोचा भी नहीं था। फिर वो हुआ। सेकंड सीजन के बाद मुझे लगा, सेकंड सीजन करने के बाद भी नहीं, सेकंड सीजन रिलीज होने के बाद कि अब रोजी रोटी चल जाएगी, ऐसा लगा। लेकिन सेकंड सीजन के बाद देख लीजिए, मैंने एक इंटरव्यू नहीं दिया है। मैंने बोला देखते हैं आगे। थर्ड सीजन आया। थर्ड सीजन में मीटिंग खूब वायरल हुआ, तो वो भी चला। मैंने थोड़ा बहुत इंटरव्यू दिया। फोर्थ सीजन जब डांस सब वायरल हुआ है, तब जाके मैं प्रॉपर पॉडकास्ट, इंटरव्यू, सच बोलना, ये सब शुरू किया। सच बोलना मतलब उससे पहले झूठ बोलते थे आप? नहीं, उससे पहले बोलता ही नहीं था। अच्छा। मतलब एक क्रिस्टल क्लियर बोलो ना, कि बॉम्बे में रहने के लिए पैसा लगता है भाई। अगर आपको कोई 10,000 रुपया पर डे दे रहा है, इसका मतलब वो 12,000 कमा रहा है, तब आपको 10,000 पर डे दे रहा है। सही बात है। ऐसे नहीं दे रहा है 10,000 पर डे। आपका फ्लाइट होगा, आप फ्लाइट से जाओगे, आओगे, होटल में रहोगे, 10,000 खर्चा नहीं हो रहा है सिर्फ उसका। तो ये वाली बात मैं साफ रखना चाहता हूं कि बॉम्बे में अचीव करना इज इम्पॉसिबल। मेरे पे ईश्वरीय कृपा रही, मेरी मेहनत काम की, तो मेरा गाड़ी थोड़ा चला। ये अभी आप गांव गए थे। जी। मैंने आपके कुछ रील्स देखे, तो वहां पे जाकर के आप काफी ज्यादा मतलब मस्ती कर रहे थे अपने दोस्तों के साथ, जानने वालों के साथ। तो उसमें तो एक ये था कि आप पहले भी बता चुके हैं कि वो बनराकस का कैरेक्टर आपने कहाँ से लिया और उसको प्ले किया। लेकिन आपने अभी जिक्र किया डांस। तो ये डांस का जो एक यूनिक स्टाइल था, वो आपने कहाँ से लिया? आप याद कीजिए, बिहार में सरस्वती पूजा बहुत प्रचलित है। बहुत प्रचलित है। तो वहां बच्चे फिल्म देख देख के एक स्टेप सीख लेते हैं। तो मेरा भाई उस समय बोलता था कि ये स्टेप कर पाएगा तू, ये वाला, फिर ऐसे ऐसे वाला, ऐसे लहर निकालने वाला, और फिर एक ही होता है ये वाला। तो ये सब छोटा छोटा हम सब सरस्वती पूजा में सीखे। अच्छा। और वो वहां पर मेरा जो विधायक जी का राइट हैंड है, गौरव सिंह, अच्छा, बोला जो दुर्गेश जी ये डाल दीजिए ना दादा। तो मैंने वो एक स्टेप डाल दिया और वो आग की तरह पकड़ लिया। तो आपने मतलब अपनी प्रैक्टिस करते रहे। हाँ। और फिर जो आप जब सेट पे होंगे तो डायरेक्टर ने कहा कि तुम फ्री हैंड हो। हम वहां तो पूरा स्वतंत्रता है। एक एक स्टेप जो है सबका अपना है। अच्छा। उन्होंने सीधा सीधी अक्षत विजयवर्गीय जी ने बोला कि तुम जीतो के विधायक का पद तो कितने खुश होगे, प्रधान का पद एक्सप्रेस करो ना, इसको क्या कोरियोग्राफ करना। हमने 2-3 बार किया, उन्होंने अलग अलग एंगल से लिया, एडिट किया, डाल दिया। अच्छा। तो दादा अभी आप गांव गए थे, वो सारी चीजें बताई। अब आप ये बताइए कि जब स्ट्रगलिंग टाइम था, हालांकि मैंने ये भी सुना कि आपने ये भी कहा कि मैं अभी मानता हूं कि मैं अभी भी स्ट्रगलिंग, ठीक है, लेकिन फिर भी पहले से तो बेहतर है। बहुत अच्छा आपने नाम कमा लिया, लोगों अपने अभिनय से लोगों का दिल जीता। तो अब आप जब गाँव जाते हैं तो क्या मतलब गाँव में कुछ बदलाव या फिर लोगों से मिलने का, देखने का नजरिया? सीजन 2 के बाद पता नहीं, सीजन 3 के बाद पता नहीं, सीजन 4 के बाद मैं गया और मुझे अच्छा रिस्पांस मिला। बहुत लोग रिस्पेक्ट करते हैं, वो मेरे पॉडकास्ट को चाव से देखते हैं, और कई उसमें से नवयुवक अभिनय को अपना कैरियर बनाना चाहते हैं। तो ये चीज मुझे पॉजिटिव दिखा। और आपको मैं डिटेलिंग से बता दूं, मेरा गांव है मोतीपुर, जो अलीनगर विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है, और पिताजी चूंकि सीएम आर्ट कॉलेज में प्रोफेसर रहे, तो मेरा दरभंगा में भी घर पड़ता है, जो दरभंगा शहरी विधानसभा क्षेत्र है। तो इन दोनों का जो
एक एसेंस है। हाँ। ये मुझे पता है। जैसे मेरा एक चचेरा भाई है शंकर चौधरी, ये अलीनगर का पूरा एटमॉस्फेयर बताएगा, पॉलिटिक्स, शिक्षा, बेरोजगारी, सब कुछ। अब मेरा एक दोस्त है आदित्य फर्मा, ये फर्मा का एक एजेंसी लिया हुआ है दवाई का। आदित्य मुझे दरभंगा शहरी का विधानसभा क्षेत्र का पॉलिटिक्स, शिक्षा, नीति, अगला कौन होना चाहिए नहीं होना चाहिए, इस दोनों से मेरी बातचीत होती है। अच्छा, तो अभी आप जब गांव जाते हैं तो सबसे पहले आप क्या करते हैं? मैं सबसे पहले वहां पे श्यामा माई मंदिर है, अच्छा, वहां शाम को जाता हूँ, माथा टेकता हूँ, और उसके बाद जाता हूँ आपको मनोकामना हनुमान जी मंदिर, ये राज मैदान में है। वहां जाके मैं पूजा पाठ करता हूँ और फिर मैं अपने घर आता हूँ, फिर अपने नित्य क्रम में लग जाता हूँ। तब आपको मैं वर्सोवा में देखता हूँ, बिल्कुल आप सिंपली मतलब पहने कपड़ा, मतलब सिंपल लिबास में चप्पल पहने चाय पीते हुए नजर आ जाते हैं। तो ये आप कंफर्टेबल ऐसे महसूस करते हैं या फिर डाउन टू अर्थ दिखाने की कोशिश करते हैं? नहीं, इसमें एकदम साफ बोल दूं कि मैं ऐसे ही हूँ। अच्छा, मैं डाउन टू अर्थ न तो दिखाता हूँ न होना चाहता हूँ, मैं ऐसा ही हूँ। मैं ऐसा शुरू से हूँ। आपको कई बार रिजेक्शन भी मिला, ये क्या कह के रिजेक्ट किया जाता था? नहीं, पहले तो कोई बताता नहीं था रिजेक्ट हो गए, अच्छा, आपका कॉल नहीं आएगा तो समझ लो उसमें नहीं हुआ। लेकिन एक बार एक फिल्म में मेरे साथ हुआ, जो कि कई लोग उसको अलग तरह से काट देते हैं, तो मतलब रील काट देते हैं तो उसका अलग अर्थ निकल जाता है। बता सकते हो फिल्म? वो रईस फिल्म था। हाँ। जिसमें राहुल ढोलकिया जी डायरेक्टर थे और शाहरुख खान सर एक्टिंग कर रहे थे, उन्हीं के साथ मेरा सीन था जो अनिल चटर्जी ने किया। उसमें पता नहीं क्या हुआ, मैंने तो कोई फंबल नहीं मारा क्योंकि मैं बहुत ही प्रोफेशनल एक्टर हूँ। मुझसे मतलब भाई 20-25 बार रिहर्सल करवाया, और जब कर दिया तो बोले ठीक है तुम्हें आगे बुलाएंगे। मेरे को समझ में नहीं आया वो। ये एक गंदी घटना मुझे लगी, क्योंकि हर आदमी की इच्छा होती है कि वो शाहरुख सर के साथ एक फ्रेम आ जाए, उससे किसी को फायदा नहीं हो नुकसान नहीं हो पता नहीं, पर मुझे फायदा जरूर होता, क्योंकि उसमें हाईवे का मेरा दोस्त शहर शुक्ला भी काम किया हुआ। हालांकि ये जो बात आप कह रहे हैं तो ये तो हर जगह सोशल मीडिया पे रील्स में ये चीज़ें देखने को सुनने को मिल जाती हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये भी अफवाह एक उड़ता है कि डर गए थे शाहरुख खान से, ऐसा तो क्या आप वाकई में डर गए थे शाहरुख खान से? मैं माँ भगवती की कसम खा के कहता हूँ, मैं किसी से नहीं डरता। मैं किसी से नहीं डरता। मैं सिर्फ अफवाह पे बात कर रहा हूँ। हाँ, मैं आपको सीधा जवाब देता हूँ कि भगवान का कसम कोई खाएगा। मैं तो साक्षात रावण से नहीं डरता। तुम्हें जो अचीव कर लिया, मैं जो मेहनत किया हूँ, मैं किसी से क्यों डरूंगा। मतलब आपको अपनी ट्रेनिंग पे तो पूरा भरोसा है भाई। मैं सलमान खान के साथ सीन दिया हूँ यार, सुल्तान देख लीजिए। मैं आमिर खान की लापता लेडीज में हूँ। अगर मेरा टैलेंट खराब रहता तो देख रहा है विनोद हिट होता, अलवा मीटिंग हिट होता। जो लोग ये अफवाह उड़ा रहे हैं उनको मैं बोलना चाहता हूँ, पंचायत का लीड विलेन होता। हमें इस पे बहुत क्लियर मतलब पहुंचाना चाहता हूँ कि मैं किसी से नहीं डरता भाई। मोतीपुर गांव से आया हूँ, 4 पैसा कमाने आया हूँ। मैं किसी क्षेत्र में किसी रूप से किसी से नहीं डरता। एक आपका बयान है दादा जो वायरल होता रहता है कि अगर सही कहानी लिखी जाए तो कांस में बेस्ट एक्टर का अवार्ड ला सकता हूँ। इसको लेकर के भी बहुत से लोगों ने कहा कि ये ओवर कॉन्फिडेंट है उनका। ये आप ओवर कॉन्फिडेंट बोलिए, कुछ भी बोलिए, ये बोला हुआ लापता लेडीज ऑस्कर में गई है। छोटा सा ही पात्र किया हूं, पर गई तो ऑस्कर में। मेरी पहली फिल्म हाईवे बर्लिन इंटरनेशनल फिल्म में गई थी। मैंने अभी किया है
बंदर अनुराग कश्यप की, जो टोरंटो इंटरनेशनल 50वें फिल्म फेस्टिवल में गई। तो मैं कहाँ गलत कह रहा हूं? मैं तो उदाहरण देता जा रहा हूं पिछले 25 साल से। बीजिंग में पहला एशियन थिएटर फेस्टिवल हुआ, ड्रामा स्कूल थिएटर फेस्टिवल, वहां जूरी नंबर 8 किया हूं 12 एंग्री मैन का। 12 एंग्री मैन क्या, अगर किसी को राइटर का नाम हो तो बताए, और जूरी 8 है तो वो बताए क्या उसका फिलॉसफी है। उसमें आउटस्टैंडिंग एक्टर का अवार्ड जीत के आया हूं। हवा में बात नहीं करिए, मेरी बात आप समझ रहे हैं? या जो भी दर्शक है वो 25 साल का कहानी देख के आइए, फिर बात कीजिए। तो अगर मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर सही कहानी मिले, हाँ, तो आपके हिसाब से सही कहानी क्या होनी चाहिए? वो मैं पढ़ूंगा तब बताऊंगा। अच्छा। मैंने जो इतना साल लिटरेचर पढ़ा है उसमें से मैं सब पढ़ूंगा ना, कि सही स्क्रिप्ट क्या होती है मुझे पता है। आप मुझे स्क्रिप्ट दो, मैं बता दूंगा इसका लूप होल क्या है। मुझे अभी तक जो काम मिला है वो लोगों ने दिया है, मैंने अभी चुना ही क्या है। मैं तो उस स्थिति तक अभी पहुंचा ही नहीं हूं। आपने बोला इसमें एक सीन कर लीजिए, मैंने कर लिया। आपने बोला इसमें 2 सीन कर लीजिए, कर लिया। चुनने की ताकत आई ही कहां है? जिस दिन चुनने की ताकत आएगी, उस दिन अगर आप मैं कोई अवार्ड नहीं ले पाया तो आप मुझे सवाल कीजिए, मैं आपका जवाब दूंगा। अगर चुनने की ताकत आपको दे दी जाए जी, तो आप किस तरह की कहानी या फिर किस तरीके का पात्र, किस तरह का किरदार आप करना चाहेंगे? आप नाटक पढ़िए महेश एलकुंचवार का विरासत। अच्छा। उसकी 3 ट्रायोलॉजी आ चुकी है। पारिवारिक कलह, इस पे मैं इस तरह की स्क्रिप्ट में मैं एक्ट करना चाहूंगा। अच्छा। सास पुतों का लड़ाई जो 20,000 साल पहले हो रहा था, आज भी वही हो रहा है। और उसमें बेटा पति बाप कैसे पिसता है, उन दोनों के ईगो में ऐसी कुछ कहानी करना चाहता हूं। इस पे अभी हम कंटिन्यू करेंगे, लेकिन एक सवाल मेरे दिमाग में आया, स्किप कर जाएगा। आपने इन सब फिल्मों के अलावा जो आपने हाईवे से शुरुआत की, लेकिन इन सब से भी पहले आपने काम किया है मैथिली इंडस्ट्री। जी, मैं आपको बता दूं, मैथिली जो हम लोग का रीजनल लैंग्वेज है दरभंगा का, उसमें पहले मैंने नाटक किया। राजकमल चौधरी का लिखा हुआ कमलमुखी कन्या, उदय सिंह नचिकेता का लिखा हुआ एक छल राजा, और महेंद्र मलंगिया का लिखा हुआ काठक लोक। ये 3 नाटक देख के मुझे एक पहली फिल्म मिली, पहली बार कैमरा फेस किया। उस फिल्म का नाम था सिंदूर दान, जिसमें 2 दिन का कैरेक्टर किया, 1,000 रुपया। ये मैथिली फिल्म थी? ये मैथिली फिल्म थी। अच्छा। सिंदूर दान, जिसके प्रोड्यूसर थे भवेश झा। अच्छा। तो ये मैं आपको बता रहा हूं कि मैं हाईवे से पहले एक फिल्म कर चुका हूं मैथिली में, सिंदूर दान। हालांकि ये वाली बात किसी को पता नहीं है। ये वाली बात मैंने बहुत अभी जब कुछ काम देख रहा था तो मुझे याद आया, तो ये मैंने आपको पहली बार बताया। कई लोग बोलते हैं ना मिथिला के लिए क्या कर रहे हैं। अरे हमने जितना काम कर दिया ना, पहले वो हिस्ट्री देखिए कि मैंने क्या किया। आप दादा ये कह रहे हैं कि मेरे पास अगर कहानी मतलब चॉइस हो तो मैं ऐसा कहानी या कैरेक्टर करना चाहूंगा। क्या इस वजह से आप खुद को अब तक स्ट्रगलिंग एक्टर मानते हैं? जी जी जी, हम लोग तो देखिए, ज्यादा झूठ नहीं बोलना। आप मुझे XYZ अमाउंट देते हो, बोलते हो 10 दिन आके शूट कर दो, वो मेरा चॉइस थोड़ी है। मेरा भाई एक ही लाइन बोल के भेजा हुआ है, बेगर्स कांट बी चूजर, बेगर्स कांट बी चूजर। तो हम लोग वो है, और जिंदगी भर वही बने रहना चाहते हैं। और जिस दिन चुनने का अधिकार आया, उस दिन हम लोग कुछ करने की कोशिश करेंगे। बस ये। रईस फिल्म में शाहरुख खान के साथ आपका सीन था और वो नहीं हो पाया, किसी वजह से नहीं हो पाया, तो क्या उसके बाद दादा जो आपको क्या महसूस हुआ? मतलब एक अच्छी अपॉर्चुनिटी जो हर कोई करना चाहता है, तो क्या आपको ऐसा लगा कि यार अब तो सब खत्म? हाँ, मेरे को लगा, मेरे को 3-4 महीने तक लगा। अच्छा।
मैं बहुत परेशान रहा कि यार एक अच्छा मौका हाथ से निकल गया। सहर शुक्ला जो उसमें नवाज सर के साथ काम किया है, उससे बातचीत किया, और ये अफवाह मैं भी सुना हूँ कि शाहरुख खान के सामने डर गया। तो फिर बहुत गिल्टी महसूस होता है कि यार आपका लगा कि यार अब तो करियर, मतलब क्योंकि इस तरीके की अफवाह अगर दूसरों तक पहुंचती है, इंडस्ट्री में पहुंचती है, कास्टिंग डायरेक्टर, तो वो ये भी सोचेगा अरे ये तो ऐसा हो गया था, अरे ये तो ऐसा हो गया था, तो एक तरह से इंसान खुद को हारा हुआ महसूस करने लगता है, क्योंकि उस वक्त आपको जरूरत थी, आप मतलब आपको इतनी फेम भी नहीं मिली थी जी, लेकिन उस टाइम जरूरत थी, और उसी टाइम आपके साथ ऐसी चीजें हो जाना, तो ये वाकई में दुखदाई है। लेकिन मैं आपको अप्रिशिएट इस बात की करूंगा कि फिर भी आप डटे रहे और आपने खुद को प्रूफ किया। उसके बाद ही मुझे 2-3 महीने बाद सुल्तान का ऑडिशन दिया। अच्छा। अब सुल्तान मुझे डायरेक्ट नहीं मिला है यश राज से, ओपन ऑडिशन चल रहा था शानू शर्मा जी का। 3000 लोगों की लाइन में ऑडिशन लग के मैंने ऑडिशन दिया, और वहां से मुझे मिली सुल्तान। एक अनुज करके लड़का है, एडी है, सिद्धार्थ पी मल्होत्रा का, जिनकी आमिर खान के बेटे के साथ एक फिल्म आई है महाराज। महाराज में भी मैं 5 दिन शूट किया हूं, आपको बता दूं। मेरा एक सीन कॉमेडी है उसमें जो कि एडिट हो गया। तो सिद्धार्थ पी मल्होत्रा मुझे बुलाते रहते हैं। वो इवन हिचकी में भी एक सीन के लिए बुलाए थे, लेकिन वो एडिट हो गया स्क्रिप्ट में। तो उनका असिस्टेंट है अनुज, जो पहले शायद कास्टिंग में था, बाद में एडी लगा, तो वो मुझे डायरेक्ट बुला लेता है। तो उसने मुझे सुल्तान का ऑडिशन दिया कि ऐसे ऐसे कमेंट्री है, सुल्तान किया, और उसके जस्ट बाद मैंने सोहेल खान जी के निर्देशन में फ्री किया, जिसमें 45 दिन शूट किया। वो फिल्म क्या थी नहीं थी मुझे पता नहीं, पर मेरा कॉन्फिडेंस गेन हुआ कि इतने बड़े कलाकारों के साथ मैंने काम किया। अरबाज खान जी के साथ, नवाज भाई उसमें थे, उनके साथ और जो कलाकार थे, और सलमान खान मेरे से 10 कदम आगे थे, वहां से मैं कमेंट्री कर रहा हूं। अली अब्बास जफर उसके निर्देशक थे सुल्तान फिल्म के। ये सब घटनाएं होने लगी तो फिर चीजें सुलझने लगी। आपने नवाजुद्दीन सिद्दीकी का जिक्र किया, तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी, पंकज त्रिपाठी, मनोज वाजपेयी को लेकर के आपने एक बार कहा था कि ये आधे पागल हैं। ये किस संदर्भ में आपने कहा था? इस संदर्भ में कहा था, कैन यू बिलीव कि आपको साल भर 1 दिन का काम मिलेगा और उससे आप सरवाइव करोगे? कॉमन सेंस लगा के देखिए। 96 ग्रेजुएट नवाजुद्दीन सिद्दीकी, बीए में पास आउट, एनएसडी पास आउट, और वो आदमी सरफरोश में एक्टिंग करता है। 3 साल एनएसडी की ट्रेनिंग, 2 साल बीएनए की ट्रेनिंग, 5 साल ट्रेनिंग के बाद वो सरफरोश में एक्टिंग करता है। और एक एक सीन करते 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 2012 कहानी, गैंग्स ऑफ वासीपुर 1, 2 और तलाश 4 लगातार हिट देता है 2012 में। ये कौन कर सकता है? 96 से 12 तक टिका कैसे वो आदमी? ये एक सामान्य दिमाग वाले की घटना लगती है आपको? 96 से 12 याद रखिएगा। पंकज त्रिपाठी, मैं 2001 में आईआईटी का एग्जाम देने दिल्ली आया हूं। 2001 में पंकज त्रिपाठी का एडमिशन हुआ है। हम लोग एनएसडी के बाहर घूमते रहते थे। पंकज त्रिपाठी को सामने से देखा हुआ हूं। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में उनका 2 प्ले देखा हूं, जूलियस सीजर, पता शहर, मुंबई। और आज आपको बताता हूं, पंकज त्रिपाठी जी 25 दिन के शूट के लिए लक्ष्य में गए हुए थे। टू डू दा, पंकज त्रिपाठी, योगेश जोशी। तो इन लोग को दंड स्वरूप स्कॉलरशिप बंद कर दिया गया। अच्छा। जिसमें से योगेश जोशी मेरे साथ रहे रूम में।
तो ये घटना मुझे पता है। इसलिए आप ये कहते हैं कि ये लोग आधे पागल हैं। कैन यू बिलीव, अगर पंकज त्रिपाठी को पता होता कि वो इतने बड़े कलाकार बनेंगे जो आज हैं, तो वो कौवा बिरयानी में एक सीन करते सर। कौवा बिरयानी में एक सीन करते क्या? मैं सिर्फ आपको कॉमन सेंस लगाने के बोल रहा हूं। मैं बोल रहा हूं मेरा सेंस मत लगाइए, कॉमन सेंस लगाइए। अब बताइए। तो ये सारी चीजें जो आप बता रहे हैं, तो वाकई में वो एक डिटर्मिनेशन चाहिए, एक दृढ़ संकल्प। आप उसको आप कोई भी पॉजिटिव बात करके कह सकते हो। मैंने जल्दबाजी में या भावुकता में वो शब्द निकाला, लेकिन एक सामान्य दिमाग से आप वो चीज अचीव नहीं कर सकते। मैं ये बोलना चाह रहा हूं, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फैक्टर चाहिए। अब उसको आप पागलपन नाम दें, उसको आप बुद्धूपन नाम दें, उसको जो नाम देना है दीजिए। और मैं आपके चैनल से ही माध्यम से बोल रहा हूं, क्षमा प्रार्थी हूं। मेरी किसी भी बात को लेकर अगर अर्थ का अनर्थ निकल रहा हो तो मुझे माफ कीजिए। मतलब एक स्ट्रगलर की लाइफ का अगर मैं आपको एक लाइन में जवाब चाहूं कि सबसे बड़ी चुनौती जो है वहां पे मुंबई में क्या है? पैसा। अच्छा, और क्या हो सकता है? ट्रेनिंग। लेकिन दादा क्या ये जरूरी है? मतलब बहुत सारे वहां पे हैं, टैलेंटेड हैं, बहुत सारी चीजें हैं, उनके अंदर टैलेंट की कोई कमी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद काम नहीं मिलता है। तो क्या इसमें किस्मत या फिर कांटेक्ट या फिर रेफरेंस, ये सब? उसमें एक कारण है कि जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है उसको सही से करना। आप बोलिए, आपको मैं बोल रहा हूं बेगर्स कांट बी चूजर, ये मूल मंत्र होना चाहिए। आप चुनने के अधिकार पे नहीं है, आपको पहले प्रूव करना है। प्रूव कीजिएगा, उसके बाद चुनने का अधिकार मिलेगा। मतलब ये जो लोग कहते हैं कि अरे मैं ट्रेंड हूं, मैं ये करूंगा, मैं इतना पढ़ के आया, मैं इतना सीख के आया, मैं ये करने के लिए आया, तो ये आपको वहां पे चूज ही नहीं हो सकते हैं। आप जो मिल रहा है आप उसमें प्रूव कीजिए। चलिए, ये तो वैसे आपको दादा कौन सा एक्टर इंस्पायर करता है? मनोज बाजपेयी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, इरफान खान। इन तीनों की लाइफ जर्नी मैंने डिटेलिंग से स्टडी की। इरफान सर की बायोग्राफी आ चुकी है, मनोज सर की बायोग्राफी आ चुकी है, नवाज सर की भी बायोग्राफी आ चुकी मेरे पास है। उसमें से पॉजिटिव चीज निकालकर मैंने अपने पास गुरु मंत्र रख लिया है। इनकी ऑटोबायोग्राफी मैंने पढ़ ली है, अब मैं उस प्रोसेस में धीरे धीरे चल रहा हूं। अगर मैं दादा आपसे सवाल पूछूं कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी, इरफान खान साहब और मनोज वाजपेयी, इन तीनों में अगर बेहतर मैं पूछूं कि किनका अभिनय बेहतर है, तो? नहीं, देखिए हर आदमी का परिप्रेक्ष्य अलग है, पर इसमें तुलना नहीं किया जा सकता। लेकिन ईमानदारी से अगर बोलूं कि इरफान सर का काम थोड़ा ज्यादा साफ है, फिर मनोज वाजपेयी जी का है, और फिर नवाज सर का है। इसको पॉजिटिव लिया जाए, इसको कोई ये नहीं कि ये बड़ा, ये छोटा, ये छोटा। एक्टिंग की सफाई। किन बारीकियों की आप बात कह रहे हैं? रियलिज्म। अच्छा, रियलिज्म जानते हैं? अभी पूरा बैकग्राउंड आपके पीछे है, अभी पूरा बैकग्राउंड मेरे पीछे है। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं, मैं रट के नहीं बोल रहा हूं, मेरा दिमाग चल रहा है। मुझे पान सिंह तोमर दिख रहा है, मुझे सत्या दिख रही है, मुझे गैंग्स ऑफ वासीपुर दिख रहा है, नवाज सर को पहली बार मिला था वो दिख रहा है, मनोज वाजपेयी सर से आज तक नहीं मिला हूं वो दिख रहा है, इरफान सर से 5 दिन का क्लास किया हूं वो दिख रहा है। तब मैं ये बोल पा रहा हूं। मतलब इरफान साहब को अगर इंडस्ट्री ने खोया तो ये बहुत बड़ा लॉस, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। इनके अलावा बेहतर कलाकार आप किन्हें मानते हैं? सब अच्छे हैं, सब बढ़िया है, सब बहुत अच्छे हैं, सब अच्छे हैं। बिहेवियर वाइज, एक्टिंग वाइज सब अच्छा कर रहे हैं। मैंने जिनके साथ काम किया है, अभिषेक बनर्जी बहुत साफ काम,
प्रतीक गांधी बहुत साफ काम। अभी नए में काम किया हूं, आयुष्मान खुराना, कमाल 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 आदमी। किस तरीके की आपने उसमें उनके अंदर खासियत देखी? एक स्टार भी है, लेकिन उसको ऑब्जर्व कीजिएगा तो पता नहीं लगेगा वो क्यों स्टार है। वो इंसान ही इतना अच्छा है, आई कांट डिटेक्ट कि ये सुंदर है, ये ब्यूटीफुल है, ये क्यूट है, ये अच्छी एक्टिंग कर पा रहा है, ये मैं डिटेक्ट नहीं कर पाया 15 दिन। सिर्फ मुझे अच्छे लग रहे थे, सिर्फ मुझे अच्छे लग रहे थे। भगवान मां सरस्वती की कृपा बनी रहे सब पे। और नए में उनके साथ काम। किंग खान, शाहरुख खान के बारे में क्या कहेंगे? शाहरुख, अरे मुझे बहुत पसंद है। हम लोग दीवाना फिल्म याद है आपको? नहीं, डर, सर्वोदय उच्च विद्यालय गंगा सागर के बच्चे दरभंगा, किरण लिखाते थे यहाँ पे चाकू से। अब किरण नाम की लड़कियों के दीवाने हो गए थे। हमने वो क्रेज देखा हुआ है। हम लोग शाहरुख खान के वो फैन फॉलोअर हैं। अभी दादा उनके बेटे आर्यन खान का एक शो आया है, बैट्स ऑफ बॉलीवुड, आपने देखा उसे? मैंने तो नहीं देखा, मतलब तो उसके बारे में बड़ा ही वो चल रहा है कि इंडस्ट्री की सारी चीज़ें, रियलिटी और वो वगैरह, मतलब सब कुछ एक तरीके से ऑपरेशन कर दिया है उस शो में। अच्छी है, शुभकामनाएं सबको, पर वो मेरा कप ऑफ टी नहीं है। नहीं समझे? हाँ। उससे मैं क्या सीखूंगा ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो इसलिए मैं इस तरह से चीजों से थोड़ा। चलिए, तो दादा ये पंचायत सीरीज में आप अपने जीवन में मतलब राजनीतिक रूप से बड़ा ही एक्टिव हैं, तो क्या आप अपने रियल लाइफ में भी पॉलिटिकली एक्टिव हैं? बहुत एक्टिव हूं, लेकिन मैं इस पर्पज से एक्टिव हूं, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छबाए, अब बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुहाए। मेरा थर्ड पॉइंट ऑफ व्यू है, आप शासन कीजिए, आप नहीं तो आप शासन कीजिए, आप नहीं तो आप शासन कीजिए। मेरा काम है आपको आईना दिखाना। मैं एक कलाकार सैनिक हूं। मैं क्या हूं? एक कलाकार सैनिक हूं। मुझे जो आमदनी होती है वो कला की सेवा करने के लिए मिलती है। तो उसका बोलेगा उत्तरदायित्व क्या है, जिम्मेदारी क्या है? मुझे समाज को, सत्ता को उसका आईना दिखाना मेरा काम है। मैं सिर्फ इतना ही अपना जिम्मेदारी मानता हूं। अच्छा दादा, फुलेरा में तो आप प्रधान बन गए, देश के प्रधान आपको कैसे लगते हैं? नो कमेंट, नो कमेंट। अच्छा चलिए ठीक है। अभी बिहार में चुनाव भी है, आपका स्टेट भी है, तो आप जो भी सरकार आती है बिहार में, तो किस तरीके का आप चाहेंगे कि बिहार में काम हो? पहला काम, बिहार में रोजगार दीजिए। जो रोजगार देगा, जो शिक्षा नीति अच्छी देगा, ये दो चीज मेरा बहुत जरूरी है। ये जो देगा मैं उसको वोट दूंगा। प्रॉमिस नहीं, करेगा तो दूंगा, नहीं करेगा तो अगले 5 साल में उखाड़ के फेंक दूंगा। नीतीश, तेजस्वी और सम्राट चौधरी में कौन दे सकते हैं? मुझे वो सब पता नहीं, मैं तो नाम भी कितने का नहीं जानता। अच्छा। लेकिन जो शिक्षा नीति और रोजगार देगा मैं उसको वोट दूंगा, ये मेरा मानना है। चलिए दादा, आपके पास समय भी नहीं है, मैं आखिरी में एक कमेंट सिर्फ चाहूंगा आपसे कि आप जो स्ट्रगलर हैं, जो एक्टर हैं, जो बनना चाहते हैं, एक्टिंग की दुनिया में कदम रखना चाहते हैं, उन्हें आप क्या सलाह देंगे अपने अनुभव के हिसाब से? ट्रेनिंग लीजिए, थोड़े से पैसे लेके आइए और ट्राई मत कीजिए। ट्रेनिंग लीजिए, थोड़े से पैसे लेके आइए, ट्राई मत कीजिए। लाइफ बनाइए एक्टिंग को। एक्टिंग एक लाइफ है। तो ये 3 पॉइंट मैंने फॉलो किया है। नसीरुद्दीन शाह का एक इंटरव्यू मुझे याद आ रहा है, उन्होंने ये कहा था कि अगर आप एक्टर हैं तो आपको काम मिल जाएगा, लेकिन जब तक आपको काम मिलेगा तब तक क्या आप एक्टर बने रह सकते हैं, ये सवाल है।
तो इसे आप कैसे देखते हैं? इसको मैं ऐसे देखता हूँ कि मैं एक छोटा सा जिम चलाता हूँ जिसका नाम है एक्टर्स जिम, और वहां मेरे 2-3 दोस्त हैं। हम एक्टिंग सिखाते नहीं हैं, हम एक्टिंग प्रैक्टिस करते हैं। मतलब 100 रुपए 1 घंटे का, 100 रुपए 1 घंटे का 2 घंटे का सेशन होता है। 200 रुपये दीजिए और सब कोई मिलके एक्टिंग कीजिए, सीन बनाइए, इम्प्रोवाइजेशन कीजिए, एक्टिंग एक्सरसाइज कीजिए। द पुअर थिएटर कंपनी, आरामनगर पार्ट 2। अच्छा, तो ये अभी आप वहां पे रन करते हैं? ये मेरा दोस्त है रोहित पोगाट, हरियाणा का, पिछले 1.5 साल से कर रहा है। 6 महीना शुरू में मैंने भी किया, कुछ व्यस्तता के कारण मैं रेगुलर नहीं कर पाता हूं, पर पुअर थिएटर कंपनी ने अभी एक फ्री एक्टिंग वर्कशॉप अनाउंस की जिसमें 8 बच्चे सेलेक्ट हो गए हैं जिनको मैं एक्टिंग ट्रेनिंग दूंगा फ्री में। दवा, आखिरी में एक बार बस आपका वो डायलॉग चाहिए। कौन सा? पंचायत का देख रहा है विनोद। ठीक है। देख रहा है विनोद, अंग्रेजी बोल बोल के कैसे बात को घुमाया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद दादा, आप आए हमारे स्टूडियो में, आपने अपना कीमती वक्त निकाला हमारे लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया दादा। और आगे भी हम आपसे मिलते रहेंगे। आप, हमारी शुभकामनाएं हैं कि आप आगे बहुत सारा काम करिए, बहुत आगे बढ़िए, तरक्की कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दादा। थैंक यू।